राधे राधे भगवान जी। छठे अध्याय का 34वां श्लोक है। हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रथमनशील, दृढ़ यानी जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। ये अर्जुन बोल रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान की मन जो है बड़ा जिद्दी है, बड़ा बलवान है, और इसको रोकना ऐसे है जैसे हवा में गांठ लगाना। तो हवा में कौन गांठ लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। ये अर्जुन कह रहे हैं, मैं क्या करूं? तो व्याख्या में बता रहे हैं कि जब मन में कामना होती है तो ही हमारा मन चंचल होता है, और मन में कोई कामना ना हो तो मन चंचल नहीं होता। आप आराम से बैठे, मन में देखिए संकल्प विकल्प विचार तो आते ही जाते रहते हैं। 1 मिनट में 180 से 100-150 से 180 तक विचार आ जाते हैं 1 मिनट में। तो मन में संकल्प विकल्प का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। भगवान ने ये भी कहा था छठे अध्याय के शुरू में कि अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, संकल्प विकल्प का त्याग करने वाला सन्यासी है। अब एक थॉट्स आते हैं, एक थॉट्स हम करते हैं। तो जो विचार आते हैं उनकी हम पे जिम्मेवारी नहीं है, जो विचार हम करते हैं उनकी हम पे जिम्मेवारी है। तो हमें अपनी तरफ से विचार करना नहीं, ऐसा हो ऐसा ना हो, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है। तो ये हमारे अंदर विचार आने नहीं चाहिए। कर्ता भाव, कामनाएं, ये नहीं होना चाहिए। जितना हम कर्ता भाव कामना रहित होंगे उतना हमारा योग, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तो योगी बन। तो भगवान ने मन लगा। अब अर्जुन कह रहा है मैं कैसे लगाऊं, मेरा मन तो चलता है। तो फिर बात आई कि कामना के कारण और अहंकार, जैसे हमारे गुरु ने कहा, ईगोलेस एंड डिज़ायरलेस यू आर थॉटलेस। अगर इच्छा नहीं है और अहंकार नहीं है तो विचार भी नहीं आएगी। खाली चीज़ों की कामना नहीं होती, बहुत सी कामनाएं होती हैं। ये ऐसे चले, ये ऐसे ना चले, मेरे मन की हो, मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, मुझे मान बड़ाई मिले, सब चीज़ मेरे अनुकूल हो, ऐसा हो ऐसा ना हो। कितनी सारी बातें हैं, कोई अंत ही नहीं है बातों का। तो गुरु ने कहा कि भाई अगर संसारी कामना मिटानी है तो भगवान की कामना करो। वो कामना नहीं है, वो हमारा अपना स्वरूप है कि मेरा भगवान से प्रेम हो, मेरा मन भगवान में लगे, मुझे भगवान अच्छे लगे, मुझे भगवान प्यारे लगे। तो अगर आप वो कामना हटाएंगे और ये कामना करेंगे तो आपकी वो कामना कटती जाएगी। और जैसे अभी आपने सुना गुरु से कि 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे, नहीं तो एवरी वीक, एवरी मंथ करें, कुछ तो करें। मानिए हमें फ़ोन देखने की बहुत आदत थी, तो पहले बहुत ज़्यादा देखते थे, अब थोड़ा देख के बंद कर देते हैं। पहले हम चाय बहुत पीते थे, अब हमने पहले आधा प्याला करी, फिर चौथाई करी, फिर छोड़ दी। एक मेरे साथ एक सत्संग प्रेमी है, तो पहले दोनों टाइम चाय पीती थी, फिर देखा इन्होंने कि इधर से चाय बिल्कुल सूट नहीं करती तो नहीं पीते, उन्होंने भी छोड़ दी। शुरू में दिक्कत हुई, छोड़ दी। तो थोड़ी दिक्कत होती है, पर अगर आदमी चाहे तो छोड़ सकता है। फिर उन्होंने बताया मैं ब्रेड बहुत खाती थी, उसमें जो कॉन्स्टिपेशन रहता था वो भी छोड़ दी, उससे कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो गया। चाय से जो है, चाय छोड़ने से सर में दर्द ठीक हो गया। तो कितनी चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो कि हम, छोटी छोटी चीज़ें, मुझसे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मेरे मन की नहीं हुई, कितनी सारी बातें। बहुत पहले की बात है, एक प्रेमी थी, तो उन्हें किसी शादी में जाना था।
तो उन्होंने सोचा था मैं ये ड्रेस पहनूंगी, ये ज्वेलरी पहनूंगी शादी में। अब वो चाबी उनकी अलमारी की मिल नहीं रही थी, बड़ी परेशान। भाई और भी तो अलमारियाँ हैं, इसमें इतनी नहीं, मुझे तो वही पहननी है। तो संसार में कितनी कामनाएं होती हैं। तो भगवान कह रहे योगी मन कब चलेगा, जब कामना हो। और कामना ही नहीं है तो फिर मन चलेगा ही नहीं। तो हम क्या करें, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हम संतुष्ट और तृप्त हैं। अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, देखिए 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सबसे ज़्यादा हमें प्रभाव किसका होता है, शब्द का। उससे बुरी तरह क्यों बोला, उससे ऐसे क्यों नहीं बोला, तो शब्द का सबसे ज़्यादा होता है। मान और अपमान, शब्द क्या है, मान और अपमान, सबसे ज़्यादा हमको इसका असर होता है। फिर मेरे वाला स्पर्श, फिर रूप, फिर कपड़े, सजावट, कितनी चीज़ें हैं सजावट में। मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरी स्किन ऐसी होनी चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए, कितनी सारी चीज़ें, कोई लिमिट ही नहीं है। रस खाने का, फिर खाने का भी, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, कितना घरों में आग्रह होता है। सुबह से लेकर रात तक किचन चलती है, हर समय खाने ही बनते रहते हैं। रस का विषय, फिर गंध का विषय, तो वो सब विषय धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। हर जानवर में एक एक विषय होता है, वो उसको मार देता है। और मनुष्य में तो 5 विषय हैं, कहाँ जाएगा। अर्जुन मानो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे नाथ, आप कृपा करके मेरे मन को खींच के अपने में लगा लें, तो ये मन लग सकता है। मेरे में तो इसको वश करने का दम नहीं है। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ ये प्रमाथी भी है, अर्थात ये साधकों को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। अभी देखिए, हम ध्यान से उठे और बहुत अच्छा ध्यान भी हुआ था, भजन भी अच्छे से हुआ था, बड़ा प्रेम भी था, और अचानक किसी ने बहुत बुरी तरह कर दिया और हमें गुस्सा आ गया। तो कह रहे साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। ये बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने कामना के रहने के 5 स्थान बताए: इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। अब भगवान ने कहा चंचल क्यों होता है, कामना के कारण। तो कामना कहाँ कहाँ रहती है, इंद्रियों में रहती है। हमने कोई चीज़ देखी, अब वो चाहिए। कोई चीज़ छुई, ये बड़ी सॉफ्ट है, ये कपड़ा चाहिए। खाई कोई चीज़, अब ये दोबारा खाना है। समोसा बहुत अच्छा बना था, समोसा फिर बनाना। ऐसे कितने ही चीज़ें हैं जो हमें इंद्रियां बार बार उनमें ले जाती हैं, विषयों में, खाने में, पीने में, कपड़ों में, मान में, सम्मान में। और फिर मन, कामना कहाँ कहाँ रहती है, कामना के वासस्थान क्या है, इंद्रिया, मन, बुद्धि और स्वयं। और स्वयं क्या है, कहते तो चिद जड़ ग्रंथि है। वो क्या है चिद जड़ ग्रंथि, कि ये जो शरीर है ये जड़ है और मैं स्वयं चेतन हूँ। अब जड़ और चेतन दोनों मिल गए, मिले नहीं, पर हमने चेतन होके अपने को जड़ मान लिया, शरीर मान लिया। अब ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, इसको चिद जड़ ग्रंथि कहते हैं। इसमें ही स्वयं रहता है। देखिए, आत्मा को तो कोई कामना नहीं है, आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए। आत्मा तो संतुष्ट, तृप्त, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, अपने को शरीर मानने से। हैं हम चेतन, हैं हम भगवान के अंश, और मान लिया अपने को जड़। तो जड़ चिद ग्रंथि के में ही ये सब कामनाएं रहती हैं। तो कह रहे काम कहाँ रहता है, चिद जड़ ग्रंथि में रहता है। और इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है। इसकी प्रतीति कहाँ होती है, मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता, तब तक ये काम
समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता रहता है। तो कह रहे जब आप अपने को जब तक शरीर मानते रहेंगे, मन से मिले रहेंगे, तब तक ये काम निवृत्त नहीं होगा, ये कामना बनी रहेगी। अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, मेरा मान सम्मान हो, अच्छे से रहूं, मुझे सब अच्छा समझें, तो ये सारी बातें मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से सब चलें, ये सारी कामनाएं मन में पड़ी रहेंगी। पर जब ये स्वयं निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियां आदि भी नहीं रहते, में नहीं रहता। कामना है जो हमारे चित्त जड़ ग्रंथि में पड़ी है, जब ये स्वयं निवृत्त हो जाती, मतलब जब हमने अपने को शरीर ही नहीं माना तो चित्त जड़ ग्रंथि गई। तो जितना जितना हम अपने स्वरूप में आते जाएंगे, शरीर से अलगाव करते जाएंगे, आई एम नॉट दिस बॉडी। अम्मा जी कितना पक्का कराते थे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट आत्मा। गुरु ने उसको आसान कर दिया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो हर एक की किसी न किसी में विषय में ज़्यादा मन होता है, आसक्ति होती है। तो धीरे धीरे अपनी आसक्ति को कम करते, किसी खाने में होती है, किसी के देखने में होती है, किसी के फ़ोन में होती है, किसी के पहनने में होती है, किसी की बोलने में होती है, किसी की किसी में होती है। तो हर एक अपने मन को, अपनी वीकनेसेस को पहचानता है, उनसे ऊपर उठता जाए। व्याख्या में कह रहे हैं कि ऐसी स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती है। जो हमारा चित्त जड़ ग्रंथि है, अपने को शरीर माना है, इसमें जो काम रहता है ये व्यथित करता रहता है, मन को डिस्टर्ब करता रहता है। अब ये खा लो, अब फ़ोन देख लो, अब ये कर लो, अब उससे बात कर लो, व्यथित करता रहता है। अब जिसको कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, न मैं हूँ, न मेरा है, और न मुझे कुछ चाहिए। धीरे धीरे अपने से कहते रहिए, न मैं हूँ, न मेरा है, न मुझे कुछ चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। धीरे 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 हमारा मन संसार से, भगवान ने कहा शनै शनै, है ना, धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ मनुष्य उपरति को प्राप्त हो। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं सत्संग में, पर धीरे धीरे कामना से ऊपर उठे, मन को संसार की बातों से हटाए। आगे कह रहे हैं व्याख्या में, इंद्रियाणि प्रथमानि हरन्ति प्रभवम मना। तात्पर्य ये हुआ, जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वह साधक को मान व्यथित कर देती, जिससे साधक अपनी स्थिति पर रह नहीं पाता। अब जैसे मानी गुस्सा आ गया किसी बात पे, कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती और वो बार बार हुई चली जा रही है, हुई चली जा रही है, हुई चली जा रही है, और आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप इरिटेट हो जाएंगे। इरिटेट हो जाएंगे तो फिर आपको गुस्सा आएगा। अब अच्छी क्यों नहीं लगती, अब हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो गुरु कहते हैं जो हो रहा है वो सब भगवान की लीला है, और सर्वत्र भगवान है। अब तुम क्यों देख रहे हो ऐसा हो ऐसा ना हो, लीला चल रही है, खेल चल रहा है भगवान का। वासुदेव सर्वम, एक हाईएस्ट जो वो है, जो हाईएस्ट स्टेट है एक साधक की, वो है वासुदेव सर्वम। उसका ऐसा भाव, ऐसी दृष्टि बन जाती है कि है ही भगवान। वो देखता ही नहीं है, वो दूसरा देखता ही नहीं है। अब जब हमारी दृष्टि बन गई, भाव बन गया कि है ही भगवान, फिर हम कैसे कहें कि ये ऐसे करे, ये ऐसे करे, ये ऐसे ना करे। तो फिर लीला चल रही है, खेल चल रहा है। कोई बात होती है व्यवहार में तो कह देता है, बता देता है, बात मान ली जाती है तो ठीक है, नहीं मान जाती तो ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा अपने लक्ष्य से, परमात्मा से इतना प्रेम हो कि उनके प्रेम में हम संसार की बातों को छोड़ते जाएं। जैसे लड़की जो है पति के प्रेम में मैके को भूल जाती है,
छोड़ देती है महके। ऐसे ही ये संसार मायका है, भगवान ससुराल है। तो इस संसार की बातों को हम भगवान के प्रेम में छोड़ते जाएं। मीरा जो को जब सब बार बार कहते थे कि भाई तुम उनकी नंदें कहती थी कि भाई तुम हमारे भैया का ध्यान क्यों नहीं रखती हो, तो उसने कहा कि भाई अपने तुम भैया की दूसरी शादी करा दो। मेरी तो शादी हो गई गिरधर गोपाल से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, उनको जहर भी दिया गया, सांप भी भेजे गए, शेर भी भेजा गया, सब कुछ किया उनके साथ, पर उन्हें कुछ बुराई नहीं लगता था। उनको कोई चीज़ परेशानी नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उनका सारा मन प्राण, तन मन प्राण सब भगवान में लगे हुए थे। तो जब हमारा मन अपने लक्ष्य में लगा रहेगा, है ना, तो ये अपनी चंचलता को छोड़ देगा। और जब तक ये लक्ष्य में फोकस नहीं होगा, इससे भगवान अच्छे नहीं लगेंगे, प्यारे नहीं लगेंगे, उनका जप नहीं होगा, उनसे प्रेम नहीं होगा, तो ये छोड़ नहीं पाएगा संसार को। बार बार मन संसार में जाएगा, बार बार जाएगा। व्याख्या में कह रहे हैं कि कामना के स्वयं में रहने के कारण पदार्थों के प्रति उसका बहुत खिंचाव रहता है साधक का। इससे मन किसी तरह भी उसकी ओर जाने को छोड़ता ही नहीं, हट कर लेता है। अतः मन को दृढ़ कहा है, इसकी ये दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य है मन बड़ा बलवान है जो कि साधक को ज़बरदस्ती विषयों में ले जाता है। अब जैसे एक व्यक्ति का लिवर खराब हो गया था, क्यों खराब हो गया? शराब पीता था। अब डॉक्टर ने कहा शराब बिल्कुल नहीं पीनी, तो किसी से मंगवा के और रजाई में छुप के पी ली। रिजल्ट क्या हुआ? डेथ हो गई। अब मना किया भाई पान मसाला नहीं खाना, मुंह में कैंसर हो गया, फिर भी पान मसाला खाना है, मुंह का कैंसर हो गया, डेथ हो गई। यहाँ तक मनुष्य अपने मन के का गुलाम होता है। अपनी क्या हालत कर लेता है। तभी हमारे गुरु ने कहा ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। अगर कोई चीज़ नुकसान कर रही है, चाय नुकसान कर रही, छोड़ दी। पान मसाला नुकसान करता है, छोड़ दो। ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती, छोड़ दो। हर चीज़ को छोड़ते चले जाओ। क्यों? मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मुझे इसी जन्म में गुरु के सानिध्य में रहकर भगवान की ओर बढ़ना, राइज करना है। कह रहे मन बड़ा बलवान है, साधक को ज़बरदस्ती विषयों में लगा देता है। मानिए हमें कपड़ों का शौक़ है, अब हमने कहा भाई हमें सूट वूट नहीं चाहिए, पर कहने लगे बस आप देख लो, आप लेना मत, आप देख लो। उसने 10-20 सूट दिखा दिए। अब आप एक आध तो आपको पसंद आ ही जाएगा, आपको अगर चाहिए दे दो चलो। तो अब आप कहते हो मुझे देखना ही नहीं है, तो आप बच जाओगे, और देखोगे तो मन आ जाएगा। तो जब हम भगवान की तरफ बढ़ चले, जब हम गुरु के सानिध्य में भगवान की ओर बढ़ चले, तो विषयों की ओर देखना ही नहीं, क्योंकि देखेंगे तो मन आ जाएगा। देखिए विषय कैसे जाते हैं? आँखों से, कानों से और मुख से, त्वचा से। ये सब जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो लोग बातें करते हैं, ये सब हमारे अंदर जाती है और फिर इनसे कामना होती है। बोले देखे हुए, सुने हुए, है ना, ये सारे कामनाएं होती। तो ये अब देखिए आजकल तो फ़ोन आ गया है, फ़ोन में कितनी सारी चीज़ें। मैं तो खैर कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी नहीं, लोग तो कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं फ़ोन में, कोई लिमिट है? देखो ही मत। सबसे बढ़िया क्या चीज़ है? देखो ही मत। देखोगे नहीं तो मन जाएगा ही नहीं।
अब कह रहे हैं ये मन प्रथमनशीलता, दृढ़ता, बलवती तभी तक रहता है जब तक साधक अपने में से इस काम को सरलता निकाल नहीं देता। कह रहे हैं मन जिद्दी, बलवान, दृढ़ कब तक रहता है? जब तक कामना नहीं निकल जाती। जैसी कामना निकल जाती है ये मन शांत हो जाता है। सारा खेल किसका है? कामना का। इच्छा है इतनी भली, घुमाती है भली गली गली, इच्छा से तो है मौत भली। चाह चमारी चूड़ी, अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती भी। कामना क्या? इच्छा है विशाले पर्दा। तो इच्छा तो है विशाले पर्दा, पर्दा है, ये हमें भगवान को जानने नहीं देती, भगवान से मिलने नहीं देती। तो ये कामना जो है, अहंकार जो है, ये हमें भगवान से मिलने नहीं देता, पर्दा है। मैन माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड एंड मैन प्लस डिज़ायर इज इक्वल टू डॉग। या तो आप कुत्ता हैं या भगवान है। अगर आप इच्छा आपके अंदर है तो आप कुत्ता हो जाते हैं, और इच्छा नहीं है तो आप भगवान हो जाते हैं। कितना फर्क है। तो धीरे धीरे गुरु कहते हैं हर चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस आती रहे। एक्सेप्टेंस की गोली खा लो। जो हो रहा है सब ठीक है, जो खाने को मिल गया सब ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है, जो पहनने को मिल गया वो ठीक है, तो किसी ने कुछ कह दिया सब ठीक है। संतों का क्या होता है? यही होता है। उनके कोई आग्रह इच्छा होते ही नहीं। जो मिल गया बहुत बढ़िया। कह रहे हैं अगर साधक के मन में कोई कामना नहीं है अब, तो कितना भी उसको विषय दिखाओ, कितने भी उसको उसमें ले जाओ, बफ़े में, कहते हैं बफ़े सिस्टम होता है, 2-2 हज़ार रुपये का एक जने का बफ़े होता है। कितना भी खाओ, सुबह से रात तक खाते ही रहो, उसमें 6 घंटे का कितने का टाइम होता है। लोग ज़्यादा खा लेते हैं। अरे पेट तो अपना ही है, फिर उन्हें लूज़ मोशन हो जाते हैं, किसी को बुखार आ जाता है, तो उसको कितना भी है उसको थोड़ा ही खाएगा। वैसे भी कहते हैं अपने पेट को 80% भरो बस। हर चीज़ में कंट्रोल है, हर चीज़ में, खाने में, पहनने में, बोलने में, देखने में, हर चीज़ में कंट्रोल। कंट्रोल इन द सेंस कि मन भगवान में लगाए, इन चीज़ों से सबसे मन हटता जाए। हमारे भगवान के इतने सारे नियम हैं, निलाना है, भोग लगाना है, उन्हें कितनी सारे उनके नियम हैं, उनमें लगे, भजन करना है, तो मन अपने आप संसार से हटता जाएगा। ये इंद्रियां भी तभी तक बाधक है जब तक कामना का अंश रहता है, तभी तक मन चंचल है। कामना का जरा भी अंश ना रहे तो मन की चंचलता भी खत्म। यानी जब तक मन में वो है कामना है तभी तक चंचलता है, और जैसी कामना मिटी चंचलता भी गई। ईगो गॉन ऑल द ट्रबल्स। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। चाह भी गई, चिंता भी गई। चाहना नहीं है तो अब शहंशाह है। सारी गड़बड़ी तो चाहना की है। चाहना ने जीव को निर्जीव बना दिया है ना। ब्रह्म से जीव बनाया, फिर जीव से निर्जीव बना दिया। एक बार राजा भर्तरी ने घर त्याग दिया था, तो जा रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा लाल पड़ा हुआ है, तो उन्होंने हाथ डाला तो किसी की थूक थी, पान की पीक थी। तो तब उन्होंने कहा कि भाई ये इच्छा तूने मुझे ब्रह्म से जीव बनाया, अब जीव से क्या निर्जीव बनाई। क्या हालत कर देती है कामना आदमी की। किसी पुरुष का किसी लड़की में मन आ जाए, किसी स्त्री में मन आ जाए तो पागल हो जाता है। सारी अपनी जो वो है, सारी अपनी साधना भूल जाता है। विश्वामित्र मैंने कहा कि मैं फंस गए। कितने बड़े वो कौन से ऋषि थे,
जो स्त्री ने कहा कि भाई मुझे आप मंदिर तक ले जाओ काला मुंह करके और मुझे अपने ऊपर बैठा के, जैमिनी ऋषि और इतने बड़े ऋषि, तो उन्होंने लिखा था कि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये यत्न करते हुए योगी को भी विचलित कर देती है। जैमिनी ऋषि ने कहा ये आपने ठीक नहीं लिखा, योगी को कैसे विचलित कर सकती है। तब उन्होंने देखा कि स्त्री में मन आ गया, तो उसने कहा कि भाई मैं तब तुमसे शादी करूंगी जब तुम मुंह काला करके मुझे घोड़ा बन के और मंदिर तक ले जाओगे। मुंह काला करके घोड़ा बन के तैयार हो गए नारद जी। मैंने कामना को जीत लिया, मैंने काम को, और भगवान ने स्त्री को भेज दिया और वो हो रहा था स्वयंवर। उन्होंने कहा मुझे बहुत सुंदर रूप दे दो, भगवान ने बंदर का चेहरा दे दिया। देखिए कामना कहाँ से कहाँ ले जाती है। बड़े बड़े संतों को जो हर समय नारायण नारायण जपते रहते हैं, उन्हें भी विचलित कर देती है। तो भगवान ने कहा इसलिए धीरे 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 हमें अपनी वीकनेसेस पता है, हमें पता है हम कहाँ गलती कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने मन को सब बातों से हटाते चलो। अब श्री भगवान बोले 35वां श्लोक 6ठे अध्याय का, हे महाबाहो ये मन बड़ा चंचल और इसका निग्रह करना भी बड़ा ही कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन अभ्यास और वैराग द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। अब भगवान ने 2 संबोधन करे इसमें अर्जुन को। एक तो हे महाबाहो, जिसकी लंबी लंबी बाहें हो, हे महाबाहो, और दूसरा हे कुंती नंदन। कुंती जो है वो बहुत ही वैरागवान, उसने तो वर मांगा था कि भगवान मुझे दुख पर दुख देना ताकि मेरा मन संसार में ना जाए, मेरा मन आप में ही लगा रहे। किसी ने ऐसा वर नहीं मांगा आज तक। तो भगवान उससे कह रहे हैं हे माँ भावो अर्जुन से कि तू लंबी लंबी बुझाएं वाला है, तू बलवान है और तू कुंती का पुत्र है, तू मन को जीत सकता है, तू मन को नो कर सकता है, तू मन से ऊपर उठ सकता है। अब भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग से ही मन वश होता है। बोले अभ्यास क्या है? बार बार अपने लक्ष्य में मन को लगाना अभ्यास है। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान। बच्चों का लक्ष्य क्या होता है? पढ़ाई। कोई स्त्री है, अभी यंग है, साधक लोग हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? गुरु की सेवा या सत्संग की सेवा और साथ में भगवान का भजन भी करना। तो हर कह रहे हैं बार बार लक्ष्य में मन को लगाना, ये अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि में समय लगाने से होती है। कह रहे हैं अभ्यास की सिद्धि कैसे होती है? समय लगाने से। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। एक ही टाइम पर रोजाना आपको अभ्यास करना है, उसी जगह बैठकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए हम भजन करते हैं तो सुबह वही टाइम पर रोज बैठेंगे उसी स्थान पर और रोज अभ्यास करेंगे। ऐसे नहीं कल कर लिया, आज कर लिया, आज छोड़ दिया, नहीं। एवरी डे, एवरी टाइम, ऑलवेज, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी टाइम, तब मन वश होगा। जैसे हमारे गुरुजी हैं दादाजी, वो रोज़ टहलने जाते हैं सुबह शाम, रोज़, एवरी डे। ये नहीं कि आज गए कल नहीं गए, कहीं बाहर भी जाते हैं तो भी टहलते हैं। ऐसे देख रहे थे, ये भी एक अभ्यास है, मनुष्य एक अभ्यास है, जो अभ्यास डाल लो। आज वॉकिंग के फ़ायदे देख रहे थे कल वीडियो में एक, तो उन्होंने कहा वॉकिंग से क्या होता है? वॉकिंग से हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, ब्लड अच्छे से पंप होता है, हमारा
ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, हमारी मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं वॉकिंग के। एंड इट इज़ द ईजीएस्ट एक्सरसाइज आफ्टर 70, आफ्टर 60 कह लीजिए, ईजीएस्ट। तो कह रहे हैं अभ्यास है, करना है तो करना है ना, भजन करना है तो करना है, वॉक करना है तो करना है। कह रहे नियम मत तोड़ो। मन एक दिन नियम तोड़ेगा तो दूसरे दिन फिर कहेगा आज नहीं जाना। एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, वॉक करना है तो करना है, भजन करना है तो करना है। तो उससे क्या होता है, मन वश हो जाता है। और अगर हम उसको पता नियम से मन वश होता है, और अगर हम मन को ढीला छोड़ देते हैं कि आज गए नहीं गए, कल गए नहीं गए, आज भजन किया कल नहीं किया, तो मन वश नहीं होता। जिस चीज़ का नियम पकड़ लिया उस नियम को निभाओ। गुरु कहते हैं टू स्टार्ट अ थिंग इज़ वेरी इजी, टू एंड अ थिंग इज़ वेरी इजी, बट टू मेंटेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसको मेंटेन करो, लगातार करो, मन वश होगा। तो भगवान कह रहे हैं ध्येय में अपने मन को लगाना, यही अभ्यास है। अभ्यास दो भेद है। क्या भेद है? कह रहे हैं एक तो अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाए, और दूसरी वृत्ति आ जाए तो कुछ भी चिंतन आ जाए उसकी उपेक्षा कर, उससे उदासीन हो जाए। कह रहे हम भजन करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ और आ जाए, इधर उधर की बात आ जाए तो उसकी तरफ ध्यान ना दे, अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान दे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारे और उसको इग्नोर कर दे। अच्छा, एक तो उन्होंने ये अभ्यास बताया कि भाई जो चीज़ मतलब मन से अलगाव करे, और जो चीज़ हमारे लक्ष्य की नहीं है उससे मन को हटा ले। दूसरा अभ्यास क्या है कि जहाँ जहाँ भी मन जाए उसे वहाँ भगवान दिखाए। जैसे हमें किसी बात से चिढ़ हो रही है, कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती, तो क्या नहीं है ही भगवान। अब हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। मानिए कोई साधक है, उसको अपनी सास जो है वो कुछ कुछ बोलती रहती है, तो उसको उनसे थोड़ा इरिटेशन होता है। अब सास को तो नहीं हटा सकती, छोड़ भी नहीं सकती, क्या करेगी? है ही भगवान। तो कह रहे दूसरा अभ्यास क्या है कि भगवान दिखाओ। तो कह रहे और कोई साधन नहीं है, एक तो एक साधन है मन से अलगाव करो, और दूसरा जहाँ जहाँ भी मन जाए उसे भगवान दिखाओ। ये दो अभ्यास भगवान ने गीता में बताए। जहाँ जहाँ तुम्हारा मन ज़्यादा चले उससे अलगाव करो कि ये मन में है, मेरे में नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो आत्मा हूँ, ये मन में है, मेरे में नहीं है। और जहाँ चीज़ जो जिस व्यक्ति में मन जाए और हम उसको वहाँ से हट नहीं सकते, तो है ही भगवान। अब दूसरे आसान साधन बता रहे हैं कि जब साधक ध्यान करने बैठे तो 2-3 सांस बाहर निकाल दे, और फिर भावना करे कि मैंने संसार को बाहर निकाल दिया। अब वो यही कहेगा कि अब संसार को तो मैंने बाहर निकाल दिया, अब जो भी चिंतन मेरे मन में आएगा वो भगवान का ही आएगा, और जो भी मन में आएगा मैं ऐसी भावना करूँगा, हे ही भगवान। अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए, और मन में आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा, और लगेगा कहाँ? जब एवरीथिंग इज़ गॉड एंड एवरीवेयर इज़ गॉड, तो जो भी मन में आ रहा है वो कौन है ही भगवान। हम दूसरा देख रहे हैं तो हमें कर्म स्वभाव दिख रहे हैं,
हमें अच्छा और बुरा लग रहा है। जब हम भगवान देख रहे हैं तो फिर अच्छा बुरा कहाँ है? जो ऐसा हो ऐसा ना हो कहाँ है? फिर तो सब ठीक है ही भगवान। फिर दूसरा इन्होंने एक तो ये अभ्यास बताया और दूसरा अभ्यास बताया नाम जप करे। भगवान के नाम का जप करे, उस जप में दो बातों का ख्याल रखे। जब जप करे तो कह रहे एक जप, एक नाम और दूसरे नाम के बीच में गैप ना करे। जैसे मानिए हमने करा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, या हमने करा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण तो कह रहे गैप ना करे, लगातार करता रहे। अगर गैप करेगा तो मन आ जाएगा। जैसे लोग करते हैं राम 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 राम, हम करेंगे राम राम, अब इतना गैप छोड़ दिया तो मन आ जाएगा। तो कह रहे हैं बिल्कुल गैप ना छोड़ो, और नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करे पर बीच में समय खाली न जाने दे, और दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दे, अर्थात जप के साथ उसको सुने भी। कह रहे मुंह से जप करे और कान से सुने, और मन से भगवान का चिंतन करे। अब देखिए मुख लग गया, कान लग गए और मन भी लग गया, दोनों इंद्रियां लग गई। मुख इंद्रिय ध्यान भगवान में लगा दिया, और कान भी लगा दिए, श्रवण इंद्रिय भी लग गई, और मन भी लगा दिया। मन भगवान का चिंतन करे, भगवान का रूप मुकुट से लेकर पैर तक भगवान के रूप का चिंतन करे, या भगवान की लीलाओं का चिंतन करे। तो कह रहे मन को कहीं जाने का मौका ही मत दो। लीला चिंतन से मन कम जाता है। आपकी रात को आँख खुल गई, अब नींद नहीं आ रही, अब आपने लेटे हुए हैं, आप जप कर रहे हैं, तो भगवान का कोई चिंतन पकड़ लीजिए। भगवान की लीला का चिंतन, भगवान का चिंतन, लीला का चिंतन करना आसान होता है, वो एक स्टोरी लाइन की तरह होता है, उसमें मन आसानी से लग जाता है। आप कह रहे हैं माला से मन को जप करो या उंगलियों से करो। बहुत से लोग तो कहते हैं हमारा तो नाम चलता ही रहता है, हमारे तो सारा दिन चलता रहता है। कहते हैं पर चलता नहीं है। तो माला से करे अथवा उंगली पे करे। फिर जैसे राग रागनी होते हैं, तो कह रहे हैं जप करे तो कीर्तन भी करे। कीर्तन में कह रहे हैं मन इधर उधर नहीं जाता है। चरण से लेके मुकुट तक और मुकुट से लेके चरण तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करे। भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। हमें क्या सोचना है कि भगवान मेरे सामने खड़े। ये तो उन्होंने दो अभ्यास बताए। पहला अभ्यास तो ये बताया कि जो जो बात मन में आए उससे अलगाव करे, और दूसरे जहाँ जहाँ मन में आए उसे वहाँ भगवान दिखाए। फिर दो अभ्यास और बताए कि एक तो वासुदेव सर्वम, और दूसरा अभ्यास बताया कि नाम जप करे। फिर भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग से मन वश होता है। अब वैराग क्या है कि मन जितना संसार से राग हटेगा उतना मन भगवान में लगेगा। जितना संसार से राग हटेगा उतना मन भगवान में लगेगा। संसार का राग सरता हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कार के कारण कभी कोई स्फुरना हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें राग और द्वेष न करे, फिर वह स्फुरना अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास वैराग से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग होने के कई उपाय हैं, जैसे अब कह रहे पुराने संस्कार के हिसाब से मन में कोई बात आ जाए। जैसे हम पहले चाय पीते थे सुबह उठकर, अब चाय का ध्यान आ गया, अब बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, कुछ सर में दर्द सा भी हो रहा है, कुछ सर्दी का सा भी असर हो रहा है, तो
क्या करें? सौंफ, धनिया, अजवाइन, ये तीनों चीज़ों को उबलवा लें। आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच धनिया और थोड़ी चौथाई चम्मच अजवाइन को बॉईल करा लें, गरम गरम पी लें, बहुत फ़ायदा करता है। चाय का मन ख़त्म। तो उसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकाल लें। अब कह रहे हैं वैराग कैसे लिया जाए? जैसे कह रहे हैं संसार प्रतिक्षण बदलता रहता है, ये कभी एक साथ तो रहता नहीं है। तो ऐसे बदलने वाले संसार में क्या मन लगाना? परमात्मा परमानेंट है। अपने शरीर को देखिए, अपने घर को देखिए, आसपास जो आपके परिवारजन बच्चे हैं उनको देखिए, सब बदल रहे हैं। बोले जग सब अदला बदली, एक साक्षी ना बदला, एक चेतन ना बदला, बाकी सब जग अदला बदला, सब बदल रहे हैं। ऐसे बदलने वाले में क्या मन लगा है? भगवान ने मन लगाया, जो कभी नहीं बदलते, अनचेंजेबल है। बोले दुनिया बराबर बदल रही है। बोले दुनिया जब खिलौना है, जो मिल जाए वो मिट्टी, जो ना मिले वो सोना। जो चीज़ मिल जाती है अब लगता है मिल गई, अब तो ये बेकार, और जो न मिले अब ये चाहिए, ये चाहिए, अब ये मिलेगा फिर वो भी बेकार हो जाएगा। ये मन ऐसा है। अब कह रहे हैं जो हमारे संबंधी हैं, जो हमारे घर वाले हैं, जो हमसे इच्छा रखते हैं कि भाई भाई हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, तो उनका काम कर दो, उनकी सेवा कर दो। अपनी योग्यता अनुसार न्याययुक्त इच्छा पूरी कर दें और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दें, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता तथा लेने की इच्छा सर्वथा त्याग कर दें। कह रहे हम तो सेवा कर दें पर लेने की कुछ इच्छा ना रखें। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है, और उनसे कुछ भी चाहना न रखने से नया राग पैदा नहीं होता और संसार से वैराग हो जाता। हमने सेवा तो कर दी, पुराना राग मिट गया और हमने उनसे कोई इच्छा नहीं करी, तो राग द्वेष मिट गए और वैराग आ गए। जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से पैदा होते हैं, और जितना सुख शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग हो जाता। कह रहे राग करना है तो भगवान में करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। संसार का राग तो सिर्फ दुख देता है। पत्नी है तो पति से इच्छा करेगी, माँ है तो बेटे से इच्छा करेगी, बच्चों से इच्छा करेगी, और सेवा तो कर दे और इच्छा कुछ ना करे। तो कह रहे धीरे धीरे राग रहित होता जाएगा, वह राग आता जाएगा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये मन अभ्यास और वैराग से वश होता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।